सभी को, प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग और हैप्पी रेन डे। नहीं ना, आज बरसात हमारे यहाँ दिल्ली में बड़े दिनों बाद हुई है, लोग परेशान हो गए थे भाई। तो आज सभी को हैप्पी रेन डे। और बड़ा अच्छा लगा कि आज बारिश हुई और मौसम में कुछ चेंज हुआ है। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था मेरे बेटे। होमवर्क की पहले मैं बात कर रहा हूं। होमवर्क में मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए थे, क्या मेरे को बता सकते हैं एक बार? 7, 10, 19 एंड 29। 22 भी था। चलो भैया कह रहा है, मान ले रहे हैं यार, कहने दो ना यार, मन की भी रख लिया करो किसी की, क्या तुम जिद करने लग जाते हो। हाँ मेरे बेटा जी, तो पहले तो होमवर्क में बताइए कोई ऐसा क्वेश्चन जो ना हुआ हो। ऐसा क्वेश्चन जो ना हुआ हो। ऑनलाइन बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नालायक हो लेकिन मुंह से तो बोलो कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ है। नहीं हुआ हो तो मेरे से पूछ सकते हैं आप। चलिए आप नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर में 29 एक बार करके दिखाऊंगा मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, जैसा कि अभी मैं आपसे पूछ रहा था और आपने रिप्लाई नहीं दिया है, तो इसका मतलब आपका हो चुका है क्वेश्चन। तो हो चुका है तो आपको थैंक यू, और नहीं हुआ है तो मेरे बेटा जी आप अब कर लीजिए और अब समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29। गुरनूर, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरे बेटे? ओके गुरनूर, कैसी हैं आप? ठीक है ना? ओके मेरी बेटी, क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए मेरे बेटे सभी लोग प्लीज। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 सबसे पहले लिखा है, ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंस शीट ऑफ पूजा कुरैशी एंड, क्या नाम है, रोज, ROSS, हु वर पार्टनर्स इन ए फर्म एज अंडर। और ये मेरे बेटा जी 3 पार्टनर थे। 31 मार्च की बैलेंस शीट है। और यहां पर जरा ध्यान से देखिए, लाइबिलिटी साइड में रिजर्व फंड है, असेट साइड में कोई लॉस नहीं है, असेट साइड में कोई गुडविल नहीं है, लेकिन एक पार्टनर कुरैशी है, उसका मेरे बेटा लोन अकाउंट दे रखा है। कल भी मैंने बोला था अगर कुरैशी की डेथ हो रही है तो इससे रिलेटेड सारी आइटम हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ेंगी। बोला था नहीं बोला था मैंने? आगे पढ़िए मेरे बेटा। कुरैशी की डेथ हो गई, कहते हैं ना कभी कभी जवान पर लक्ष्मी बैठ जाती है, मर गया बेचारा कुरैशी। कुरैशी की डेथ हुई और मेरे बेटा कब हुई? 1 जुलाई 2014। तो पहले तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनेंगे। मैं ये करने जा रहा हूं, पूजा, कुरैशी और रोज, इनका रेशियो बेटा जी दे रखा है 2:1। और कुरैशी का शेयर कितना है मेरे बेटा जी? 1/4। और कितने मंथ के बाद उसकी डेथ हुई, अब ये बताइए बस। तो 1 जुलाई, तो मेरे बेटा उसकी डेथ कितने मंथ बाद हुई है मेरे बेटा जी? आफ्टर 3 मंथ। अब कुरैशी के बारे में क्या क्या कह रहे हैं वो बात सुनते हैं। हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल डेट ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 कंप्लीटेड ईयर। कुरैशी का हमें प्रॉफिट निकालना है मेरे बेटा। ट्रेडिंग प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग निकालना है? 3 इयर्स कंप्लीटेड, 3 इयर्स मतलब टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग करना है। दूसरा, गुडविल ऑफ द फर्म वाज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ, अंडरलाइन लगाएं सभी लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी यार, टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर। टोटल प्रॉफिट लिखा है सब, एवरेज नहीं लिखा। कह रहे हैं जो पिछले साल का 2 साल का प्रॉफिट होगा वो टोटल गुडविल मानी जाएगी और उसमें उसका शेयर दे देंगे। ये देखो, गुडविल ऑफ द फर्म का मतलब क्या है? पूरे फर्म की गुडविल कितनी होगी? पिछले 2 साल का जो हमारा प्रॉफिट है। तो गुडविल कैलकुलेट नहीं करनी है, 2 साल के प्रॉफिट ऐड कर लेने हैं। और देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू ए पार्टनर। अब देखो, ये आपने अभी तक पार्टनरशिप पढ़ी, कहीं नहीं आया। अब ये लॉजिकल चीज आ जाती है भाई, कुरैशी को लोन, ये असेट साइड में लोन और असेट साइड में लोन है, तो इसका मतलब फर्म ने दे रखा है। तो फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करने की कह रही है कि हम कुरैशी से क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे। वो कह रहे कितना? कह रहे हैं जी इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू ए पार्टनर विल बी चार्ज। चार्ज का मतलब लेना है, कितना लेना है? 6%। कितने महीनों का लेना है? जितने महीने उसने काम किया था लास्ट बैलेंस शीट से।
लास्ट बैलेंस शीट से और मरने वाली डेट के बीच में कितने महीने, 3 महीने का इंटरेस्ट मांग रहे हैं। लेकिन और भी करके लिखा है, और 4000 विच एवर इज मोर, कह रहे हैं या तो 6% के हिसाब से हम 3 महीने का इंटरेस्ट लेंगे या 4000 लेंगे, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो फर्म चार्ज करेंगे। ये डीड में लिखा था साहब, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो कह रहे हैं आप पढ़ते चले जाओ। और नीचे प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट ये दे रखा हूं। आगे लिखा हुआ है बेटा प्रिपेयर कुरैशीज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर्स। तो बेटा प्लीज जरा ध्यान से सुनेंगे, जब आपसे कहा जाए प्रिपेयर कुरैशी कैपिटल अकाउंट तो आपको कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, कैपिटल। और वो कह रहे हैं कि भैया जो हिज एग्जीक्यूटर मतलब जो बैलेंस किसको देना है, एग्जीक्यूटर्स को, तो बैलेंस एग्जीक्यूटर में दिखा देना है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब जरा ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले अब हमें क्या करना है मेरे बेटा, लो साहब शुरू कर लीजिए। जो करके लाए हैं, जिन्होंने किया है बड़ी ईमानदारी से वो चेक कर लें, और जिन्होंने नहीं किया है बेटा वो नोट कर लें मेरे बेटे। आप ऑनलाइन जुड़े उसके लिए भी मैं आपको दिल से थैंक यू बोल रहा हूं, और जो बच्चे यहां पर आ गए उनके लिए तो बेटा जी दिल से सलूट कर रहा हूं मेरे बेटा जी। कुरैशीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल, हाँ बेटा करें, स्टार्ट करें, बोलते चलो, आप लोग करके लाए हैं फटाफट बोलते चलो। सबसे पहले बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कुरैशी की कैपिटल कितनी है, 1 लाख। अब आप जरा ध्यान से देखते चलिए मेरे बेटा जी, बाई कैपिटल में कैपिटल ही लिखा जा रहा है तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे मेरे बेटा जी, 1 लाख। क्या लाइबिलिटी साइड में देखो कोई रिजर्व दे रखा है, दे रखा है, किस नाम से दे रखा है, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड में मेरे बेटा जी कुरैशी को क्या सारा का सारा रिजर्व दे दें, क्या उसका शेयर दे दें, उसका शेयर कितना था 1/4, मैं यहां लिख दे रहा हूं रिजर्व फंड 1/4। रिजर्व कितना था मेरे बेटे, अब ये देखो 2 लाख, 2 लाख में से 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50,000। कोई और रिजर्व तो नहीं है मेरे बेटा जी। असेट साइड में देखिए कोई गुडविल दे रखी हो, असेट साइड में कोई लॉस दे रखा हो, हाँ असेट साइड में मरने वाले का, असेट्स या लाइबिलिटी साइड में कोई लोन लिखा हो, कोई ड्राइंग लिखी हो, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लिखा हो तो देखो, तो कुरैशी लोन लिखा है साहब असेट साइड में। अब असेट साइड में लिखा है तो असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो ये किस साइड में लिखा जाएगा, कुरैशी कैपिटल के डेबिट साइड में क्या क्रेडिट साइड में, किस साइड में बोलो। अरे जो ऑनलाइन है ये मुंह बंद करने के लिए नहीं बोला है, बोलना है आपको। आपकी आवाज मेरे तक आ रही है, मेरी आवाज आप तक आ रही है, आपको समझ में आ जानी चाहिए ये बात। तो यहां पर मेरे बेटा जी क्या लिखेंगे, टू कुरैशीज लोन अकाउंट, कितना था मेरे बेटे, तो बैलेंस शीट में मरने वाले से रिलेटेड अगर कोई आइटम है तो उसको ट्रांसफर कर देंगे। असेट साइड का बैलेंस डेबिट है तो डेबिट में ही जाएगा, लाइबिलिटी में है तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है तो कैपिटल के क्रेडिट, मतलब सेम साइड में जाते हैं, हाँ और ना। अब क्या करना है मेरे बेटा, आप लोग करके लाए थे, मैं बार बार बोल रहा हूं, अब देखिए जरा मेरी हेल्प करिए। सबसे पहले यहां तक आपने बैलेंस शीट तक काम कर लिया है बेटा, अभी शुरू कहाँ करा है, अभी तो मैंने बैलेंस शीट से निकाली है आइटम मेरी बेटी। अरे बाद में दे देंगे, कौन सी लड़ाई लड़ रही है तू मेरे से, साथ में नहीं दूंगा, बाद में दे दूंगा, है लड़ने लग गई है तो। अच्छा कुरैशी हुआ, हाँ दूंगा, टेंशन मत ले, जल्दबाजी मत कर। हाँ आइए साहब, अब देखिए नीचे जो आपकी बैलेंस शीट की काम हो चुका है, कुरैशी की डेथ हो गई, मैंने लिख दिया 3 महीने बाद हुई। अब नीचे पढ़िए फर्स्ट सेकंड थर्ड और क्वेश्चन खत्म। सबसे पहले क्या निकालना है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ। और बेटा जी एवरेज प्रॉफिट कितने साल का था, 3, और पिछले 3 सालों के प्रॉफिट देखिए नीचे दे रखे हैं 4th एडजस्टमेंट में। तो मैं टोटल कर रहा हूं मेरे बेटा, पहले ईयर का प्रॉफिट 45, नेक्स्ट 48, नेक्स्ट 33, टोटल ये कितना हुआ 1,26,000। आप क्या करेंगे मेरे बेटा, यहां लिखेंगे वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स। और वर्किंग नोट्स में क्या करने वाले हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे थे, नंबर 1 लिखिए फर्स्ट, और फर्स्ट में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एवरेज प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय द शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, शेयर ऑफ कुरैशी क्यू। अब लीजिए साहब एवरेज प्रॉफिट टोटल मैंने किया तीनों सालों का, तो कितना आया 1,26,000।
और क्योंकि एवरेज निकालना है इसलिए 3 से डिवाइड करा। कुरैशी ने कितने महीने काम किया था बेटा हमारे यहाँ? 3, तो 3/12। उसका शेयर कितना था मेरे बेटा जी? 1/4। किसी ने निकाला था क्या नहीं निकाला था? बोलो मेरे बेटे। तो बेटा तो आज मैं अपनी बात को वापस ले रहा हूं मेरी बेटी, ठीक है बेटा? आज मैं अपनी बात को वापस ले रहा हूं मेरे बेटा जी। अगर क्वेश्चन में लिखा हो, दोबारा मैं बोल दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरी बेटा। प्रिपेयर साधुज कैपिटल अकाउंट टू रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर्स। तो कल मैंने बोला था, मेरे को भी मालूम है, इसलिए मैंने आज आते ही सबसे पहले क्या कहा मेरी बेटा? अगर आपसे कैपिटल अकाउंट बोल रहे हैं और रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर्स, तो इसका मतलब ये है मेरे बेटा कि साधु का कैपिटल का अकाउंट बनाना है और जो बैलेंस बचेगा वो साधु के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये मतलब है उसके रेंडर का मतलब बेटा, ठीक है मेरी बेटी? हाँ बेटा, तो जब ये लिखा हो कि उसके रेंडर्ड बनाना है तो कैपिटल बनाना है मेरी बेटा। आगे अब बोलूं बेटा, आगे चलूं मेरी बेटी? ओके मेरी बेटा, तो अब आप ये बताइए ट्रेडिंग प्रॉफिट किस नाम से लिखोगे? अब आप पी एंड एल सस्पेंस बोलते चलोगे, ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे को भी बेटा जी। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, और ये आ गया मेरे बेटा जी 2625। नेक्स्ट आइए मेरे बेटे, अब क्या कह रहे हैं? गुडविल ऑफ द फर्म कौन से ईयर का टोटल? लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर्स बताइए कौन से होंगे मेरे बेटे? क्या आप लास्ट 2 ईयर बता सकते हैं मेरे को? लास्ट 2 ईयर्स कौन से हैं मेरे बेटा जी? 45, 48 क्या 33, 48? लास्ट 2 ईयर्स है मेरे बेटा जी, कौन से मेरे बेटा जी? 48। तो गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूं लास्ट 2 ईयर्स का मतलब, पहले लास्ट का मतलब था 33 और उसके लास्ट का मतलब क्या था मेरे बेटा जी? 48। अरे हाँ और ना, तो लास्ट सीरियल से बोलेंगे, पहले 33 फिर 48। और क्या कह रहे हैं देखना, एवरेज बोला था टोटल बोला था मेरे बेटा? देखो सभी बच्चे जरा ध्यान से देखो, टोटल बोला था कि एवरेज बोला था मेरे बेटा? टोटल। तो टोटल कितना हो गया मेरे बेटा बता सकते हैं? 81,000। ये टोटल ये गुडविल निकल आई है, किसकी गुडविल निकली है मेरे बेटा जी? फर्म की। सर आपको कैसे पता चला मेरे बेटा? लिखा है, मैं फिर बोल रहा हूं, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी होगी, कितनी होगी? टोटल लास्ट 2 ईयर्स के प्रॉफिट। अब हमें तो रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है, तो हम किसकी गुडविल निकालेंगे? गुडविल ऑफ क्यू। टोटल फर्म की गुडविल कितनी है? 81,000। उसका शेयर कितना था मेरे बेटा जी? 1/4, 20,250, यही होगा। और ये किस रेशियो में? कल भी मैंने बोला था, ये क्यू रिटायर हो गया, ये वाला था मेरे बेटा जी। पहले वाले पार्टनर का क्या नाम था? पूजा, और दूसरे वाले पार्टनर का नाम रोज। बेटा इनका न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो पूजा और रोज का न्यू रेशियो 2:1 और गेनिंग रेशियो भी 2:1। तो गुडविल को हम किस रेशियो में बांटते हैं मेरे बेटा जी? गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो बेटा जी क्या है? 2:1। पहले ये बोलिए 2:1 कैसे निकाली, समझ में आई क्या नहीं आई बेटा? यस और नो? अब यहां पर पहले क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी? पूजा कैपिटल। गुडविल कितनी निकाली थी आपने, फटाफट बोलिए? 20,250 मेरे बेटा जी। 2:1 में बांट दीजिए तो कितनी आई मेरे बेटा? 13,500। 30 हमेशा रिमेनिंग पार्टनर, ये कल तो मैंने शॉर्टकट में बता दिया था कि जल्दबाजी हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बाई रोज कैपिटल 6,750। इन दोनों को मिलाकर टोटल गुडविल आ चुकी है आपकी। इन दोनों का टोटल मेरे बेटा जी, टोटल गुडविल कितनी थी? 20,250। किस रेशियो में मैंने लिख दिया? गेनिंग रेशियो में। ये भी हो गया बेटा। नेक्स्ट आइए साहब, अब कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, और कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना है, तो बेटा जी लीजिए साहब थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन कितना था? 1 लाख। 1 लाख का कितना परसेंट? 6%।
कितने महीने काम किया था बेटा जी क्रोएसी ने? 3, तो 3/12 है। ये निकल कर आया मेरे बेटा जी 1500 केवल। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, या तो ये चार्ज करेगा या मेरे बेटा जी और 4000 चार्ज करेंगे। विच एवरेज हाइयर, जो ज्यादा होगा वो ले चार्ज करेगा आपसे। तो हम कुरैशी से कितने चार्ज करें? 1500 चार्ज करेंगे 4000? हम कुरैशी से 4000 ये चार्ज करने वाले हैं। चार्ज का मतलब क्या है मेरे बेटा? लेना है, हमने लेना है। तो डेबिट में मेरे बेटा जी लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। जैसे ड्राइंग चार्ज करते हैं ना, ड्राइंग क्या होता है? चार्ज करते हैं, तो डेबिट में। तो ये चार्ज कर लिया मेरे बेटा जी। कितना चार्ज करेंगे? 4000। आइए मेरे बेटा जी, और कुछ प्रॉफिट दिया था फोर्थ में, अब कुछ नहीं है मेरे बेटे। टोटल करिए, आंसर आ चुका है आपका। कितना आया बेटा? टोटल 1 लाख, नो 1,72,875। लो मेरे बेटा जी 1,72,875 माइनस कर दिया मेरे बेटा जी 1,04,000। तो पहले जो बचेगा तो लिखेंगे कुरैशीज एक्सक्यूटर्स, ये लाएगा बेटा अकाउंट। कितना बेटा बचा? 68,000। लो साहब, जब आपसे कहें कैपिटल अकाउंट बनाना है एक्सक्यूटर्स के रेंडर, तो कैपिटल अकाउंट बनाना है, और कैपिटल में जो बैलेंस बचेगा वो एक्सक्यूटर के नाम से बैलेंसिंग फिगर डाल दी जाएगी। मतलब अब हमें पैसे किसको देने हैं? एक्सक्यूटर्स को देने हैं। और कितने देने हैं? 68,875। क्या मैं उम्मीद करूं मेरे बेटे, क्या क्वेश्चन समझ में आया क्या नहीं आया? अब ये बता दीजिए। अरे बोल दो भाई, हाँ इतना ही बोल दिया करो। यस सर बोल दिया, उसमें मेरे अंदर जान आ जाती है मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर 27, सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट कुछ नहीं है यहाँ 12th में, बेसिक है सब। क्वेश्चन नंबर 27 जरा ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है मेरे बेटा कि हमारे कितने पार्टनर है मेरे बेटा जी? एक्स और वाई, दो पार्टनर है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड, एंटर लाया। पार्टनरशिप डीड में कुछ कंडीशन दे रखी है। कह रहे हैं अकाउंट्स भी क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर, हमारे अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज किए जाएंगे। डेट द प्रॉफिट बी डिवाइडेड एक्स बाई जेड, ये जेड नहीं है, कैरी टू रिजर्व। क्या है बेटा? दोबारा पढ़ते हैं। कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनना है, एक्स का प्रॉफिट डिवाइड करेंगे 1/2 में, बाई का डिवाइड करेंगे मेरे बेटा जी 1/3 में, एंड कैरी टू रिजर्व, और रिजर्व में फिर बेटा जी हम पैसे कितने डाल देंगे मेरे बेटा जी? 1/6। तो इसका मतलब अब क्या है? एक्स का रेशियो मतलब प्रॉफिट जो होगा उसमें 1/2 देंगे, बाई को 1/3, और बाकी 1/6 रिजर्व में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेशियो निकल आया, आपको पहले सिंपल रेशियो में ये कन्वर्ट करो। ऐसे जब भी दिया जाए तो क्या करेंगे? एलसीएम, एलसीएम में ये आया 3, ये आया 2 और ये आया 1। ये 3, ये 2 और ये 1। 3 किसका निकल आया? एक्स का। 2 किसका निकल आया? वाई का। और ये किसका निकल आया? रिजर्व। अब रिजर्व तो कोई पार्टनर नहीं है हमारा, ये रिजर्व तो कोई पार्टनर है ही नहीं। हमारे तो पार्टनर कौन से हैं मेरे बेटा जी? एक्स और वाई। तो हमारा रेशियो क्या बोल माना जाएगा? 3:2। क्या माना जाएगा? 3 और 2। कैसे निकाला समझ में आ गया? आप दोबारा पढ़ना चाहे तो क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। डेट द प्रॉफिट बी डिवाइडेड एक्स 1/2 बाई 1/3 एंड कैरी टू ए रिजर्व 1/6। तो आप इसको सिंपल सा कन्वर्ट करिए और एक्स और वाई का निकाल के रख दीजिए। यस और नो बेटा जी? अरे हाँ ना बोलोगे कि नहीं बोलोगे नालायक को तुम लोग? हाँ, जितने भी ऑनलाइन है मैं सभी से बात कर रहा हूं बेटा। डेट इन द इवेंट, अब नेक्स्ट आइए, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर हिज एक्सक्यूटर, उसके मरने वाले के एक्सक्यूटर्स को क्या क्या दिया जाएगा? कैपिटल दी जाएगी। कौन सी कैपिटल? अगर देखो इस क्वेश्चन में बाई की डेथ हो रही है तो बाई की डेथ होगी तो बाई की कैपिटल ये वाली, और वैसे भी देते थे, कहे ना कहिए तो अननेसेसरी बात है, उसकी कैपिटल दी जाएगी। कह रहे हैं हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट। अभी ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया था एवरेज प्रॉफिट पे, तो एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है? लास्ट 3 इयर्स, 3 कंप्लीटेड ईयर। और लिखा है बाई वे ऑफ गुडविल
हिज प्रोपोर्शन, उसका शेयर टोटल प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर। इसमें भी एवरेज नहीं है, गुडविल में शेयर दिया जाएगा। तो गुडविल पहले किसकी कैसे निकालेंगे? पिछले 3 सालों का प्रॉफिट। और उसके बाद मेरे बेटे लिखा है ये बैलेंस शीट है, और नेक्स्ट लिखा है प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर एंडेड 31 मार्च। ये प्रॉफिट दे रखे हैं 4200, 3900 और 4500। और मुबारक हो मेरे बेटे, बाई की डेथ हो गई मेरे बेटे। किस डेट को डेथ हुई? 1 अगस्त। तो पहले अब यहां पर मैं 2 चीजें पूछूंगा। बाई का शेयर बताओ पहले। तो बाई का शेयर कितना निकला मेरे बेटा जी? 2/5। बाई की डेथ कितने महीने बाद हुई है, मंथ बाद? ये और बता दो सब। किस डेट को हुई है मेरे बेटा? अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। क्या अगस्त इंक्लूड किया जाएगा? नहीं। 4 महीने उसने काम किया मेरे बेटे। अब प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, तो दोनों अकाउंट बना दे रहे। नेसेसरी अकाउंट का मतलब कैपिटल और एक्सक्यूटर्स। क्या प्रॉब्लम आ रही है? लो मेरे बेटे। और अगर क्वेश्चन में सर हमें दे दिया जाए तो मेरे बेटा तुम्हें भी दोनों ही अकाउंट बनाने हैं, याद रखना, दोनों ही बनाने हैं। लो मेरे बेटे, इसमें यही नहीं बोला कौन सा अकाउंट बनाना है, तो नेसेसरी का मतलब दोनों अकाउंट बना दीजिए। किसकी डेथ हुई मेरे बेटे? बाई की। अब फटाफट फटाफट मेरी हेल्प कीजिए। बाईज कैपिटल अकाउंट कैसे करते थे आप बताते चलिए मेरे बेटा। सबसे पहले बैलेंस शीट में बताइए, बाई बैलेंस पीडी कितना है? 6000। क्या बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दे रखा है? किस नाम से दे रखा है? रिजर्व के जर्नल रिजर्व, रिजर्व जो नाम है वो ही लिखेंगे रिजर्व। और रिजर्व में कितना है मेरे बेटा जी? 3000। लेकिन हम 3000 तो नहीं दे सकते। रिजर्व में किसका शेयर देंगे? बाई का। अरे तो बाई का शेयर बता दो भाई। तो 2/5, तो 3000 का 2/5 निकल कर आया 1200। फिर बैलेंस शीट फिर देखिए, क्या असेट साइड में कोई लॉस है? क्या असेट साइड में कोई गुडविल है? देख रहे हो मेरे साथ कम से कम 20 बच्चे जुड़े हुए ऑनलाइन में, रिप्लाई किसी का नहीं आ रहा है। बस लिख रहे हैं, बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे को नहीं मालूम। कम से कम हाँ और ना तो बोल सकते हैं ना, जो ईमानदारी से ऑनेस्टी से कर रहे हैं बेटा। तो साहब बैलेंस शीट में कुछ नहीं है। अब उसके बाद क्या करते हैं मेरे बेटा? उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ते चले जाओ और करते चले जाओ। तो पहली जरा ध्यान से देखिए, अब क्या लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सबसे पहले डेट अकाउंट भी बैलेंस 31 मार्च, ये तो हो ही गया मेरे बेटा, ये हो गई। प्रॉफिट हमने डिवाइड कर दिया। डेट द इवेंट ऑफ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर को क्या मिलेगा? कैपिटल दे दी। अब ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालना है साहब, डेट ऑफ डेट बेस्ड ऑन एवरेज 3 ईयर। 3 साल के प्रॉफिट ये नीचे दे रखे हैं, इनको टोटल करो जरा मेरे बेटे। 4200 प्लस 3900 प्लस 4500। ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालना है तो मेरे बेटा लिखिए वर्किंग नोट्स। और ट्रेडिंग प्रॉफिट का फार्मूला बताइए कैसे निकालते थे। ट्रेडिंग प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, कितने महीने काम किया, और शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर का मतलब बाई। बेटा एवरेज टोटल हमारा निकला 12,600, ये टोटल है, और 3 से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज हो गया। मंथ मेरे बेटा जी कितने महीने काम करेगा मेरे बेटा जी? 4। अरे ये 4 कहां से आया, समझ में आ गया? ये 4 मैंने अभी देखो यहां लिखा था 4 मंथ, सब कुछ लिखा है मैंने। और उसके बाद उसका शेयर कितना था मेरे बेटा जी? 2/5। कैलकुलेशन कर लीजिए सब। 4/12 मल्टीप्लाई बाय द 2 डिवाइडेड बाय द 5, ये निकला मेरे बेटा जी 560। वेरी गुड, वेरी गुड, 560। तो बेटा 560 किस नाम से लिखूं यहां पर बाई में? आवाज किसी की नहीं आई मेरे पास तक। बाई P&L सस्पेंस। और न्यू रेशियो हो तो रिमेनिंग पार्टनर में गेनिंग रेशियो बांटना है, याद रखना। न्यू रेशियो गिवन हो तो, नहीं है तो P&L सस्पेंस। और ये 560 हो गया मेरे बेटा। नेक्स्ट आइए, फिर कह रहा है बाई वे ऑफ गुडविल हिज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब उसका शेयर कितना था? 2/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर टोटल। तो बेटा गुडविल कैसे उसमें शेयर दिया जाएगा? तो जरा ध्यान से देखो। सेकंड, गुडविल ऑफ
पहले फर्म की निकाल दे रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। टोटल गुडविल है 12,600। सर ये कैसे? टोटल ऑफ 3 इयर्स। लास्ट बताओ, पहले पिछले साल लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 4,500। उससे लास्ट का कितना था? 4,000। अच्छा, उसके बाद था 3,900। और उसके बाद इन तीनों सालों का मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया। ये टोटल गुडविल कही थी उन्होंने, टोटल गुडविल ऑफ फर्म। अब कह रहे हैं जी गुडविल जो भी है उसमें शेयर कैसे निकालेंगे? उसका शेयर गुडविल ऑफ क्या नाम है? बाई 12,600 मल्टीप्लाई बाय द 2y। ये मैं उन बच्चों के लिए समझा रहा हूं बेटा जो बिल्कुल बिल्कुल ये कह रहे हैं जी हमारी समझ में नहीं आता है। अगर आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे वहीं पर सब कुछ है, मैं अपनी साइड से कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अब बात आती है मेरे बेटा रिमेनिंग पार्टनर एक्स और वाई, दो ही पार्टनर है, ध्यान से देख लीजिए। तो वाई के मरने के बाद सारा शेयर कौन गेन करेगा? एक्स। तो अब यहां पर किस नाम से लिखेंगे? वाई एक्स कैपिटल और कितना मेरे बेटा जी? लो मेरे बेटा, ओके लो मेरे बेटा, ये भी हो गया। अब गुडविल भी हो गई। अब तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, प्रॉफिट दे रखा था, हो गया मेरे बेटे। प्लीज टोटल करिए, आंसर आपके सामने। टोटल बताइए फटाफट कितना आ रहा है? अरे क्या हुआ? 12,000, 12,800। और यहां क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी? 2। क्या लिखूं बोलो? ओके, बैलेंसिंग फिगर। नेसेसरी अकाउंट बोला था, मतलब जो जरूरी है सारे अकाउंट बना दीजिए। एक तो बन गया, क्या मैं दूसरा भी बना दूं? दूसरा अकाउंट बना रहा हूं मेरे बेटे। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, दूसरा अकाउंट कौन सा बनाऊंगा मेरे बेटा? लो मेरे बेटे, अब यहां पर जो बैलेंस आपने निकाला था कौन सा मेरे बेटा? ये वाला, ये आपने डेबिट में निकाला था। एक्सक्यूटर्स ये लिखा हुआ है, एक्सक्यूटर में ट्रांसफर होगा तो क्रेडिट में, अपोजिट साइड में। तो यहां पर किस नाम से होगा मेरे बेटा जी? वाइज कैपिटल के नाम से। 12,800। क्या पेमेंट करने के लिए बोला है मेरे बेटा? क्वेश्चन में पढ़िए, क्या पेमेंट करने के लिए बोला है? नहीं बोला है, तो आप इसका टोटल कर दीजिए और छोड़ दीजिए बस 12,800। पेमेंट नहीं करनी है और इसको बाइज सॉरी बैलेंस सीडी में डाल दीजिए आप। बैलेंस सीडी मतलब समझ में आ गया होगा कि एक्सक्यूटर्स को हमने कितने पैसे देने हैं मेरे बेटा जी? 12,800। कोई डाउट? अरे कोई डाउट? तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ मेरे बेटे। तो क्वेश्चन आपने अगर बार बार, मैं एक ही बार कह रहा हूं कि क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, केवल हम क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है उसे पढ़ते चले जाओ और क्वेश्चन होता चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 पर आइए मेरे बेटे, और जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है पहले रीज्वाइन करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 करूंगा मैं। पहले रीज्वाइन कर लीजिए मेरे बेटे फास्ट, और आप क्वेश्चन पढ़िए मेरे बेटे प्लीज।
हाँ जी मेरे बेटे, क्वेश्चन नंबर 33। सभी लोग पढ़िए आराम से मेरे बेटे, कोई ऐसी चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं, और मैं आपको फिर बता रहा हूं कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं आपको बिना समझाए और आपसे कह दूं कर लो, मतलब आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन कराऊंगा तो मैं ही। बेटा अमन नमन, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, अमन नमन एंड रमन आर वर पार्टनर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1। तो मैं अपने काम की चीज यहां लिखता चल रहा हूं, अमन नमन को एन और रमन को आर, इनका रेशियो दे रखा है 2:1। अब किसकी डेथ हुई है, क्या हुआ है, अभी देखते हैं। बैलेंस शीट देखिए 31 मार्च की, 31 मार्च की है, और बैलेंस शीट उसके बाद मेरे बेटा जी जरा ध्यान से देखिए, क्या लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जर्नल रिजर्व है। असेट साइड में लॉस है मेरे बेटे, असेट साइड में लॉस है मेरे बेटा जी, कितना, किस नाम से, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड। नमन की डेथ हो गई साहब, नमन की डेथ होते ही मेरे बेटा ये डेथ हो गई, तो न्यू रेशियो बाद में देखूंगा। और पहले ये बोलिए नमन ने कितने मंथ काम किया, फिर डेथ हुई 30 जून, तो अप्रैल मई जून, तो 3 महीने बेटा जी उसने काम किया, 3 मंथ। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अनुसार क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा, अब ये देख ले रहे हैं क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा जी, कि द पार्टनरशिप डीड हिज लीगल हायर्स वर इंटाइटल, क्या क्या दिया जाएगा, कैपिटल दी जाएगी, कैपिटल कौन सी, ये वाली देखो, ये वाली 7 लाख। हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस, थ्राइस का मतलब है नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं 3, एवरेज ऑफ द पास्ट 4 ईयर प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है 4, नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 3, एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है 4। फिर लिखा है सी, हिज शेयर ऑफ, उसके बाद हिज शेयर इन प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आज जितने भी हमने क्वेश्चन करे एवरेज के ही आ रहे हैं, लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स मतलब देखिए यहां पर सबसे नीचे लास्ट का मतलब है 4,40,000, और सेकंड लास्ट का मतलब है 5,20,000, पीछे से लेते हैं, इनका एवरेज के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 12% पर एनम अप टू डेट ऑफ हिज डेथ, मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। फिर लिखा है द फर्म प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर, ये प्रॉफिट दे रखे हैं, पहली का 2,40,000, फिर 4 लाख, फिर 5,20,000, और फिर 4,40,000, और कह रहे हैं लास्ट में नमन एक्सक्यूटर वाज पेड द सम ड्यू इमीडिएटली, नमन के एक्सक्यूटर्स को जो भी देना था पे कर दो, इमीडिएटली देना पड़ेगा आपको। और आगे क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर नमन्स कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज लीगल हायर्स, मतलब आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, कहने का मतलब, यस और नो बेटा जी। मैं तो दोनों ही अकाउंट बनाऊंगा, आप जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटा, उन्होंने केवल एक ही अकाउंट बनवाया है, मैं 2 बनाऊंगा। अब आप पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे कि एक्सक्यूटर्स अकाउंट बनाएंगे, ये बताइए पहले, बनाइए मेरे बेटे। लो साहब, क्वेश्चन में जो लिखा हो आप करते चले जाइए, आप एक्स्ट्रा काम कुछ मत करिए, और वैसे भी आपकी इच्छा रहती है कि एक्स्ट्रा काम कुछ भी ना करें, तो बिल्कुल मत करिए, जो क्वेश्चन में लिखा है वो करते चले जाइए और काम होता चला जाएगा मेरे बेटा। ये हम बना रहे हैं मेरे बेटा जी नमन्स, मतलब एंस कैपिटल अकाउंट, और नमन्स कैपिटल में सबसे पहले मेरे बेटा जी वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि कैपिटल कैपिटल में ही जाएगी, तो कैपिटल मेरे बेटा जी कैपिटल में गई तो कितनी हो गई मेरे बेटा जी 7 लाख, बोलते चलना मेरे बेटा। फिर बाई रिजर्व दे रखा है बेटा जी, किस नाम से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो लिख दो बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई एडजस्टमेंट तो थी नहीं नीचे। तो बेटा जी नमन का शेयर कितना था मेरे बेटे, नमन का शेयर तो हमने ये 2/5 ये था, नमन का शेयर 2/5, तो 2/5 निकाल लीजिए, 50,000 का 2/5 कितना आया 20,000। क्या लाइबिलिटी साइड में कोई और रिजर्व दे रखा है, जर्नल रिजर्व और दे रखा है मेरे बेटा जी, तो क्या लिख, जितने भी रिजर्व है जैसे करते थे वैसे ही करना है आपको, जर्नल रिजर्व। और इसमें भी बेटा जी उसका शेयर मरने वाले का 2/5,
80,000। देख रहे हो कितने आराम आराम से मैं कर रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं दिमाग में, ना आपके ना मेरे। और टेक्नोलॉजी का देखिए कितना फायदा है कि जो बच्चे नहीं आए हैं तो वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। बस ऑब्जेक्ट हमारा और आपका एक ही होना चाहिए कि हर कीमत पर क्लास लेनी है, नहीं ना बेटा जी। अब आगे चलिए मेरे बेटे, ये लाइबिलिटी साइड, क्या रिजर्व साइड में कुछ है मेरे बेटे? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस है मेरे बेटा जी, लॉस है मेरे बेटा जी। तो डेबिट में लिख दिया टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और इसमें भी मेरे बेटा जी किसका शेयर? मरने वाले का 2/5। तो ये 2/5 का मतलब समझ में आ रहा है ना? ये मैं आपको हिंदी के एग्जाम में नहीं लिखना है, ये मैं आपको आराम से समझा रहा हूं। 2/5 का मतलब उसका शेयर, किसका? नमन का। क्या देखना असेट साइड में कोई गुडविल दे रखी है? नहीं दे रखी है। बस हो जाओ शुरू, जो एडजस्टमेंट है एक एक करके दोबारा पढ़ते हैं। और मेरे बेटा स्टार्ट। पहले ही क्या थी मेरे बेटा जी? अब एडजस्टमेंट कैपिटल, कैपिटल तो दे दी। His share of goodwill will be calculated on the basis of thrice number of year purchase 3, एवरेज प्रॉफिट कितने साल का? 4। तो मेरे बेटा पहले नीचे देखिए, नीचे ये प्रॉफिट दे रखे, टोटल कर रहा हूं मैं। टोटल करो कितना आ रहा है, फटाफट बताओ। 16 लाख। तो मेरे बेटा पहले लिखेंगे वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स। और वर्किंग नोट्स में सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में बेटा जी सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर कितने थे? 4। 4 का मतलब टोटल ईयर का प्रॉफिट हो या 16 लाख डिवाइडेड बाय द 4। ये आ गया मेरे बेटा जी एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 4 लाख। फिर हमारी मेरे बेटा दूसरी स्टेप क्या होती थी? गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता था? एवरेज प्रॉफिट 4 लाख, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था? 3। टोटल फर्म की गुडविल निकल आई मेरे बेटा जी 12 लाख। और हमें मेरे बेटा जी गुडविल किसकी निकालनी है? गुडविल ऑफ नमन एन। तो टोटल फर्म की गुडविल कितनी थी? 12 लाख। और 12 लाख में उसका शेयर कितना हो गया मेरे बेटा जी? 2/5। अरे हाँ और ना, कितना आया? 4,80,000। अभी भी हमें टेंशन है। क्यों टेंशन है? क्योंकि अभी हम गेनिंग रेशियो और चाहिए मेरे बेटे। गेनिंग रेशियो तो निकला आया है भैया, न्यू रेशियो गिवन नहीं है, ये रिटायर हो गया। तो न्यू रेशियो तो बेटा जी अमन का 2 और रमन का 1। तो गेनिंग रेशियो भी क्या होगा? यही हो जाएगा 2:1। तो मेरे बेटा जी अब हम क्या कर रहे हैं? यहां पर लिखने जा रहे हैं भाई, पहले पार्टनर का क्या नाम था? अमन। तो एज कैपिटल, तो गुडविल कितनी थी टोटल? 4,80,000। डिवाइड कर दीजिए 3, 2 और 1 में बांट दीजिए गेनिंग रेशियो में, 3,20,000। और बाई रमन, रमन का मतलब आर्ट्स कैपिटल कितना आ गया मेरे बेटा जी? पहले ये बोलिए, ये गुडविल की एंट्री समझ में आई क्या नहीं आई बेटा जी? ये गुडविल मैंने किस रेशियो में बांट दी? गेनिंग रेशियो में। अलग अलग रिप्रेजेंटेशन। अब एक बच्ची बोलेगी कल तो सर आपने मिक्स कर दिया था बाई ए एंड आर। तो मैंने बोला था, मैंने कहा जब जल्दबाजी हो, टाइम ना हो, टाइम खत्म हो रहा हो एग्जाम में, क्वेश्चन बच रहा हो, तो बाई रिमेनिंग पार्टनर एज कैपिटल एंड आर्ट्स कैपिटल लिखकर 4,80,000 लिखाना। कोई अच्छा टीचर आपको देखकर माफ कर देगा, लेकिन कब? लास्ट टाइम, ये नहीं बीच में। बीच में अगर क्वेश्चन हो रहा है, बीच का मतलब समझ में आता है ना? लास्ट के आवर्स में हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन है तो चल जाएगा। बीच के आवर्स में हो रहा है तो आप अलग अलग लिखेंगे भैया। यस और नो बेटा जी? रिप्रेजेंटेशन है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन, वहां शॉर्टकट है वो। आइए साहब, हमारी एक बी एडजस्टमेंट हो चुकी है। बी के बाद आइए सी, his share in profit up to the date of death on the basis of average profit of the last 2 year। लास्ट 2 ईयर कौन कौन से है? 4,40,000 और 5,20,000।
लो सब जरा ध्यान से देखिए मेरे बेटे जी, मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाल रहा हूं। अब ये सेकंड नोट चल रहा है, ट्रेडिंग प्रॉफिट फार्मूला पहले बताइए क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12। सर ये हमेशा वर्किंग नोट्स में लिखना पड़ेगा? नहीं बेटा, मैं तो ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। आप शॉर्टकट में निकलिए फटाफट फटाफट, ये आपको आना चाहिए। तो 2 साल का प्रॉफिट बताओ पहले, लास्ट ईयर का प्रॉफिट। पहले कितना था मेरे बेटा जी? 4,40,000 4 और 5,20,000, टोटल हुआ बेटा जी 9,60,000। और एवरेज बोला था 2 इयर्स का, तो डिवाइडेड बाय द 2। कितने महीने काम किया था नमन ने? बोलो बोलो। ये रहा सर 3 मंथ। और उसका शेयर बोलो मेरे बेटा जी। लो कैलकुलेशन करिए और आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट निकल आया 9,60,000 डिवाइडेड बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 डिवाइडेड बाय द 12 और मल्टीप्लाई बाय द 2 डिवाइडेड बाय द 5 किया तो ये आया बेटा जी 48,000 ट्रेडिंग प्रॉफिट। मतलब उसका 3 महीने का प्रॉफिट हमने निकाल लिया। और ये ट्रेडिंग प्रॉफिट किस नाम से लिखा जाता है मेरे बेटा? और अगर मेरे बेटा न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन होता तब भी P&L सस्पेंस ही लिखते। तो ऐसे लिखते बाई एज कैपिटल और बाई आर्स कैपिटल और गेनिंग रेशियो में जैसे गुडविल लिखी है ना, सेम ऐसे ही लिखते मेरे बेटा P&L सस्पेंस की जगह। बाई एज कैपिटल बाई आर्स कैपिटल और 48,000 को गेनिंग रेशियो मार देते। अरे हाँ और ना? आगे आइए, ये भी हो गया, मुबारक हो, लास्ट में आ गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम और कब तक? मरने वाली डेट तक। लो मेरे बेटा, सर ऐसे अलग से निकाल लें? हाँ ऐसे ही निकाल ले रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फार्मूला क्या था मेरे बेटा जी? ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12। कितने महीने काम किया था? तो ओपनिंग कैपिटल देखो जरा, नमन की 7 लाख थी शायद। रेट कितना गिवन था मेरे बेटे क्वेश्चन में? 12%। और मंथ कितना है? हाँ जी, कोई डाउट? 21,000। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए कितना आराम आराम से काम हो रहा है। बच्चे कहते हैं जी क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहे हैं। अरे क्वेश्चन वो जो बच्चे करेंगे ही नहीं उनको क्या समझ में आएंगे मेरे बेटा, एक बताओ। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्वेश्चन पे फिर आइए साहब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, फर्म का प्रॉफिट ये था, नमन को एक्सक्यूटर वाज पेड द सम ड्यू इमीडिएटली, कह रहे हैं इमीडिएटली पे कर दो। तो मेरे बेटे मैं आपसे पूछ रहा हूं, इमीडिएटली पे करूंगा तो क्या कैपिटल में पे कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं? नमन के कैपिटल में क्या मैं एक्सक्यूटर्स को पेमेंट कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं? बोलो बोलो हाँ और ना। नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये तो मर चुका है। इसको कैसे, इसमें अगर मैंने 2 कैश लिख दिया, 2 कैश यहां, तो इसका मतलब पेमेंट किसको कर रहा हूं? नमन को। तो यहां इसको पे नहीं कर सकता हूं। और मेरे बेटा पे नहीं कर सकता हूं तो इसका तो बैलेंस केवल किस नाम से आ जाएगा? नमन्स एक्सक्यूटर्स अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर। तो पेमेंट नहीं हो सकती है इसमें, याद रखना मेरे बेटा। 8 कितना? 13 लाख 13,49,000 13,49,000 माइनस 20 कर दिया 13,29,000। क्या आंसर आया नहीं आया? अब जरा मेरी बात सुनेंगे, अभी क्वेश्चन मेरी साइड से नहीं हुआ है, बुक वालों की साइड से हो चुका है। बेटा इसमें इन्होंने एक लाइन तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए ये दी, नमन से एक्सक्यूटर वाज पेड सम ड्यू ऑन इमीडिएटली, और नीचे आपसे कहा है कि केवल आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आपको याद रखना है कैपिटल अकाउंट में हम उसके एक्सक्यूटर्स को पे नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पर पेमेंट का कुछ भी नहीं करा है मेरे बेटा, यहां पर पेमेंट का मैंने कुछ करा ही नहीं।
अब आप वो कह रहे हैं पे करना है, और पे करने के बाद कह रहे हैं कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो आंसर यही है, बस यही आंसर है 33 का। 33 था ना। लेकिन अगर अगर आप एक्सक्यूटर्स अकाउंट बनाते और पेमेंट करने की बात आ रही है, तो आप पेमेंट किस अकाउंट में करेंगे, कैपिटल में क्या एक्सक्यूटर्स में? एक्सक्यूटर्स में। तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं मेरे बेटे, अब क्वेश्चन को, ये आंसर तो हो चुका है, ये मैं अपनी साइड से कर रहा हूं, आंसर यही है, फिर कह रहा हूं आंसर यहीं तक है। अरे क्या हुआ भाई, आंसर यहीं तक है, याद रखना मेरे बेटा जी, यहीं तक, केवल यहीं पर छोड़ देना है क्वेश्चन जब कैपिटल बनवा रहे हैं। लेकिन अब मैं कह रहा हूं अगर पेमेंट अगर करनी होती बाई चांस, कहते कि एक्सक्यूटर्स भी बना देना, तो हम क्या करते मेरे बेटा, लो एक्सक्यूटर्स बना दिया, और एक्सक्यूटर्स यहां पर क्या लिखते, एंस एक्सक्यूटर्स अकाउंट, यहां क्या लिखते हैं मेरे बेटा, वाई एंस कैपिटल। कितनी निकल कर आई थी एंस कैपिटल, 13 लाख। ये कहां से आई है मेरे बेटे, मालूम है ना आपको, ये वाली अमाउंट, ये और ये ट्रांसफर कर दी, हाँ और ना बेटा, डेबिट में है, ये डेबिट साइड है, ये डेबिट से ट्रांसफर हो रही है, क्रेडिट साइड में जाती है। और कह रहे हैं अगर वो कह रहे हैं पे कर दीजिए, तो अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन किया था तो बैलेंस शीट में डाल दिया था, याद है ना। अब वो कह रहे हैं पे करिए, तो मेरे बेटा क्या करेंगे, टू कैश, $13 लाख, सॉरी, पेमेंट हो गई साहब, पेमेंट हो गई मेरे बेटे, और पेमेंट होकर बात खत्म, हमारा लेन देन खत्म हो गया। जब वो कह रहे हैं इमिडिएटली, तो वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए बोला गया था, क्योंकि उन्होंने कैपिटल अकाउंट बनवाया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं, तो हम उसमें पेमेंट नहीं करेंगे। और अगर पेमेंट करने की कह रहे हैं और साथ के साथ एक्सक्यूटर्स अकाउंट बनाने की कह रहे हैं, तब ये बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। पेमेंट करने की कह रहे थे, तो इसका मतलब वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, इसका मतलब ये वो आपको कंफ्यूजन में लाना चाह रहे हैं कि एंस कैपिटल में ही पेमेंट बच्चा कर दे और हम छाती पे खड़े हो जाएं, गला दबा दे बच्चे का, तूने गलती कर दी, ठीक है ना। तो बेटा ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया मेरे बेटे, अब अरे बोलो हाँ और ना तो बोलोगे, क्लियर। क्या चीज मेरे बेटा, ये वाली, भैया ये टोटल कैसे, ये बैलेंसिंग फिगर लिखकर क्या प्रॉब्लम कर दी मैंने, बता ना क्या कहना चाह रहे हो। अरे एक्यूरेट क्या आ रहा है, टोटल करके आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर का मतलब आपको यही नहीं मालूम आज तक। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, सुन लो, बैलेंसिंग का मतलब ये है कि इधर का टोटल किया, इस टोटल में से ये माइनस करा, ये बचा हुआ बैलेंस है, इसे कहते हैं बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर ये कहां से निकल कर आई है, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं। क्रेडिट साइड का टोटल करा था, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड की बेटा जी हमने ये 20,000 माइनस करे थे, और माइनस करने के बाद आए हैं ये 13,29,000। इसी को तो बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। बैलेंस का मतलब ये बैलेंस करा है, टोटल में से हमने ये डेबिट माइनस करा, ये हमारा बैलेंस है, ये बैलेंसिंग फिगर होती है भाई। हाँ और ना तो बोलो अब, हाँ समझ में आया बेटा, एक्यूरेट कहाँ है, ये तो निकाली है हमने बैलेंसिंग फिगर, 13,29,000 क्वेश्चन में थोड़ी दे रखी है कोई, फाइंड आउट करी है हमने। कैसे फाइंड आउट करी थी, क्रेडिट माइनस डेबिट, ऐसे फाइंड आउट करी, इसलिए बैलेंसिंग फिगर लिखी मैंने। और ये बैलेंसिंग फिगर फिर मैंने क्या करा, जब दूसरा अकाउंट बनाना था तो देखो ये ऊपर से ऐसे आ रहा है, उधर से पीछे वाले अकाउंट से, और ये वहां डेबिट थी, यहां पर क्या हो गया, क्रेडिट, और उन्होंने कहा पेमेंट, ये पेमेंट कर दी। लेकिन ये आंसर का पार्ट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन वहीं तक था, कैपिटल बनाना था, आपको यहां बना के छोड़ देना है बस, ये तो समझाया था। या किसी को कोई डाउट, ओके। अब होमवर्क नोट कर लीजिए मेरे बेटे, आज के लिए बस इतना ही बहुत है। सभी से उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और ईमानदारी से क्वेश्चन करिए मेरे बेटा, जब तो अच्छा लगेगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर, कोई डाउट होगा नहीं होंगे करवाऊंगा मैं आपसे, प्रॉमिस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 30, 31,
और सब ऐसे ही क्वेश्चन है। अब कहीं आप सोचें कि आपको बस ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा और पढ़कर आपको पोस्टिंग करनी पड़ेगी बस। 30, 31 एंड 36 सभी से उम्मीद करूंगा कि आप बड़ी ईमानदारी से ये होमवर्क करेंगे मेरे बेटे और अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट। हाँ बेटा।